नमस्कार साथियों, हाईटेक क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स में आज हम कुछ करंट अपडेट देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम में आ सकते हैं। बीएचओ का पेपर अभी जस्ट ही होने वाला है, तो उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट है, जो आज मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस है जो अभी लेटेस्ट में है। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे आ गया है, पहला ही क्वेश्चन क्या है। पहला ही क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार, किसकी बात कर रहे हैं, कौन बिहार व देश के पहले डिजिटल भिखारी के रूप में। आपने हर कुछ सुना होगा कि डिजिटल हो गया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल क्लासरूम्स, लेकिन आप यहाँ सुन रहे होंगे डिजिटल बिहारी। किसकी बात कर रहे हैं? डिजिटल भिखारी, नॉट बिहारी, डिजिटल भिखारी की बात कर रहे हैं। के रूप में पूरे भारतवर्ष में कौन प्रसिद्ध थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। ये क्या है, डिजिटल भिखारी के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन चर्चा में इसलिए आए हैं क्योंकि इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो आपको बताना है कि ये कौन है। जैसा कि मैंने पिक्चर भी लगा रखी है इनकी, क्या ये राजू प्रसाद हैं, अमित हितैषी हैं, अजीत दुबे हैं या फिर मोहन झा हैं। आपको यहाँ से कुछ हिंट मिले या आपने हो सके इनको रेलवे स्टेशन पे कभी कभार देख भी लिया होगा। जी हाँ, इनका क्या है, हाल ही में निधन हो गया है और इनका नाम है, आपको जानना है, राजू प्रसाद। क्या नाम है इनका? इनका नाम है राजू प्रसाद है। इन चर्चा में इसलिए है क्योंकि इनका क्या हो गया, अभी हाल ही में निधन हो गया है। बिल्कुल। तो ये इतना फेमस क्यों है? जैसा कि आप इनके पिक्चर से देख सकते हैं, इन्होंने गले में क्या लटका रखा है, क्यूआर कोड लटका रखा है। बिल्कुल सही बात है। मतलब कि आप ऐसा बहाना नहीं कर सकते कि आपके पास छुट्टे नहीं है या आपके पास चेंज पैसे नहीं है। बिल्कुल आप स्कैन करिए और इनके अकाउंट में पहुंच जाएगा। इसीलिए ये जो है डिजिटल भिखारी के रूप में काफी फेमस है और इनका नाम है क्या है, राजू प्रसाद है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजू प्रसाद। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि राजू प्रसाद के बारे में डिटेल में है, तो वो हम अगली स्लाइड में देख लेते हैं कि ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है राजू प्रसाद के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, इन्हें डिजिटल भिखारी कहा ही जाता है। उन्हें भीख मांगना का जो स्टाइल है वो बहुत ही यूनिक है, इस कारण से इन्हें क्या है, डिजिटल तरीके से ये भीख मांगते थे। इन्हें इसलिए डिजिटल भिखारी के रूप में मान्यता मिली थी, डिजिटल भिखारी के रूप में ये जाने जाते हैं। उनका निधन कब हो गया है? 9 मई 2024 को, हाल ही में, मतलब कि 9 मई 2024 को उनका क्या हो गया, निधन हो गया। वो किस लिए फेमस थे? क्योंकि वो हमेशा गले में क्यूआर कोड टांग के चलते थे। मतलब अगर आपके पास छुट्टे नहीं है तो आप बिल्कुल बहाने नहीं कर सकते हैं, आपको उनके क्यूआर में क्या करना है, पेमेंट कर देना है। और हाथ में हमेशा पैड, मतलब कि स्मार्ट डिवाइसेस लिए रहते थे और उनमें उनकी बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल रहती थी। इसलिए ये काफ़ी फेमस है। रहने वाले कहाँ थे? बिहार के रहने वाले थे। किस पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया रेलवे स्टेशन पे आप इन्हें देख सकते हैं। तो जिनका भी संबंध बेतिया से है तो वो इन्हें जरूर देखा होगा आपने, इन्हें रेलवे स्टेशन पर। इनका नाम है राजू प्रसाद और ये डिजिटल भिखारी के रूप में जाने जाते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी किनके बारे में, राजू जी के बारे में, जो डिजिटल भिखारी जाने जाते हैं। मे भी आपके क्वेश्चन लेटेस्ट में कुछ भी, करंट का मतलब है कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए जो भी है अब सारी चीजों से अपडेट रहिए तो ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे क्या है कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा हालिया जारी एक रिपोर्ट में उसके अनुसार कौन सा कथन सत्य है। आपके सामने 4 कथन दिए गए हैं, उनमें ये पूछ रहा है कि ये जो कथन है ये कौन मेंशन करते हैं, आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा ये कथन जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा कौन सा कथन सही है? इनका कहना है कि हिंदू आबादी जो है 7.82% की वृद्धि हुई है। क्या ये कथन सही है? या मुस्लिम आबादी जो है 43.15 से वृद्धि हुई है? या ईसाई की आबादी जो है 5.38% की कमी आई है? या फिर सिख आबादी की 8.58% की वृद्धि हुई है। तो आपको ये बताना है। तो देखिए, इसमें हिंदू आबादी में 7.82 की वृद्धि नहीं हुई है, इसमें क्या आई है, इसमें कमी आई है। इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाता है। मुस्लिम आबादी, बिल्कुल सही बात है, मुस्लिम आबादी में 43.15 की वृद्धि हुई है, आपका ये वाला आंसर सही है। ईसाई आबादी जो है 5.8 की कमी नहीं आई है, इसमें आपकी आई है वृद्धि, मतलब कि इसमें बढ़ोतरी हुई है, इसलिए ये वाला भी गलत है। सिख आबादी में 8.58 नहीं 6.58 की वृद्धि हुई है, इसलिए ये वाला भी गलत है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो आपका सत्य में चला जाएगा बी वाला ऑप्शन, कि मुस्लिम आबादी जो है 43.15 की वृद्धि हुई है। अब देख लेते हैं इसके कुछ डिटेल्स के थ्रू आपको इजी एनालिसिस हो जाएगा कि क्या कथन सही है या फिर गलत है। देखिए,
जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है, जिसे क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल पीएम, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। क्या है, धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी, एक क्रॉस कंट्री विश्लेषण। मतलब इन्होंने हेडिंग डाली है कि इनका जो रिसर्च है, रिपोर्ट को इस रूप में दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जो मुस्लिम आबादी है इसकी हिस्सेदारी 13.15 की वृद्धि हुई है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। पहले कितना थी, 9.84% थी, जो बढ़ के 14 से 14.09 हो गई है। ईसाई आबादी की बात करें तो इसमें भी वृद्धि आई है, 5.38 की वृद्धि, जो कि पहले 2.24 से बढ़ के 2.26 हो गए हैं। सिख आबादी की बात करें तो आपको मैंने बताया 6.58 की वृद्धि आई है, जो पहले हुआ था 1.24 से बढ़ के इतना। मतलब सब में वृद्धि आई है। आपको कमी कहाँ आई है, आपको कमी आई है हिंदुओं की आबादी में। आप देख लीजिए, हिंदू की आबादी जो कितनी थी, 7.82% की कमी आई है, ना कि वृद्धि आई है। पहले थी आपकी 84.68 और कम होकर के वो हो गई 78.06। मतलब कि हिंदू में कमी आई है, मुस्लिम, सिख, ईसाई तीनों में क्या हुआ है, वृद्धि आई है। अब आप सोच सकते हैं, इसके बारे में मुझे ज़्यादा बोलने की अनुमति नहीं है, मैं नहीं बोलूँगी, पर जो डेटा है, जो सर्वे रिपोर्ट है, वो सर्वे रिपोर्ट का कहना यही है कि हिंदुओं की आबादी में क्या आई है, कमी आई है। कितने की कमी आई है, पहले थी 84.68, कम के हो गई है 78.06। इसको टोटल अगर देखा जाए तो 7.82 की आपकी क्या बताई गई है, कमी बताई गई है। इसलिए आपका जो क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा कि बी मुस्लिम की आबादी सही है, वो वृद्धि हुई है। और वो कितने से वृद्धि हुई है, 43.15। आप रेशियो देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन था, आपका क्या था, करेक्ट ऑप्शन बी, 43.15 की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना ने, किसकी बात कर रहे हैं, भारतीय वायुसेना की बात कर रहे हैं, हाल ही में किस राज्य के जंगल में आग लगी। मतलब कि किसी राज्य के जंगल में भी आग लगी है। अभी गर्मी का मौसम है तो आपको भी पता है, ज़्यादातर ऐसे राज्य जो पहाड़ी एरिया है वहाँ आग लगने की संभावना भी ज़्यादा होती है। आग लगने से उसके निपटने के लिए एक ऑपरेशन चलाया, उस ऑपरेशन का नाम है बॉम्बी बकेट। क्या नाम है, बॉम्बी बकेट ऑपरेशन चलाया गया है। आपको ये बताना है कि ये जो ऑपरेशन है किस राज्य के लिए चलाया गया है। क्या उड़ीसा के लिए चलाया गया है, झारखंड के लिए चलाया गया है, उत्तराखंड के लिए चलाया गया है, या फिर मध्य प्रदेश के लिए चलाया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही भीषण आग लगी है जंगलों में, पहाड़ी एरिया है, उन पहाड़ी एरियो के क्या है, जंगलों में बहुत ही भीषण आग लग चुकी है। तो इसके लिए भारतीय वायुसेना ने जो अभियान चलाया है बॉम्बी बकेट, ये ना तो उड़ीसा के लिए चलाया है, ना तो झारखंड के लिए चलाया है, आपने चलाया किसके लिए, उत्तराखंड के लिए चलाया है। कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन है तो देख लेते हैं। आपको भी पता है उत्तराखंड क्या है, पहाड़ी एरिया है, वहाँ जो चीड़ के वृक्ष है वो पाए जाते हैं, उनकी पत्तियां बहुत तेजी से आग पकड़ती है, इस कारण से क्या है, वो आग भीषण लगने का कारण आपके वही है। कुछ डिटेल है देख लेते हैं। कह रहा है कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र है, उत्तराखंड में एक जगह का नाम है, वहाँ के जंगलों में बहुत आग लग गई, भीषण आग लग गई। इसीलिए भारतीय जो वायुसेना है, भारतीय वायुसेना की मदद ली गई, हेलीकॉप्टर को बुलाया गया। वो कौन सा हेलीकॉप्टर है, Mi-17V5। अब इसको याद रखिएगा, Mi-17V5। जरूरी नहीं कि मैं जो क्वेश्चंस करवा रही हूँ सेम टू सेम वैसे ही पूछ लिया जाए। मे भी उन्होंने सीधा ये कह दिया कि उत्तराखंड में जो आग लगी उनको बुझाने के लिए जिस हेलीकॉप्टर का यूज़ किया गया, भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर का कोड क्या है, नाम क्या है, सीरीज क्या है, तो यहाँ आपको बताना है। ठीक है, इनके द्वारा बॉम्बी बकेट ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन जहाज हेलीकॉप्टर का नाम देख लीजिए, Mi-17V5। इसी जहाज से बिपिन रावत की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, इसलिए इसको भी मेंशन कराया मैंने। Mi-17V5 विमान से ही वर्ष 2021 की बात कर रहे हैं, तमिलनाडु के नीलगिरी जंगलों में जो हादसा हुआ था, उसमें चीफ ऑफ डिफेंस, सीडीएस के डिफेंस जो थे जनरल बिपिन रावत के साथ साथ उनकी पत्नी का भी निधन हो गया था। और उसमें जितने लोग थे, 14 लोग थे, सभी के सभी क्या हो गए थे, मारे गए थे। इसलिए Mi-17 जो V5 है वो आपके लिए क्या हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मे बी इसे किसी अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये थी, क्या थी, डिटेल थी, उत्तराखंड में आग लगने के कारण क्या है उसकी डिटेल थी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में हेनले एंड पार्टनर्स जो है, जो रिव्यू पेश करती है, रिपोर्ट पेश करती है, और न्यू वर्ल्ड हेल्थ द्वारा, किसके द्वारा, न्यू वर्ल्ड हेल्थ द्वारा जारी जो किया गया दुनिया के सबसे अमीर शहरों की सूची,
मतलब कि इन दोनों ने मिल करके क्या कि दुनिया में कौन से जो देश हैं सबसे अमीर की सूची में आ रहे हैं, उनकी एक रिपोर्ट जारी की। तो आपको ये बताना है कि इस रिपोर्ट में इन्होंने सबसे शीर्ष पे किसको रखा है, क्या लंदन को रखा है, न्यूयॉर्क को रखा है, टोक्यो को रखा है, या फिर बीजिंग को रखा है। जैसा कि आपको पिक्चर में भी क्लियर है, यहाँ पे मैंने आपकी हिंट के लिए मेंशन कर दिया है कि दुनिया का सबसे अमीर शहर बना कौन, न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो आपके कौन, लंदन गलत हो गए, आपका न्यूयॉर्क जो है सही है, टोक्यो गलत है और बीजिंग ही गलत है। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा बी। इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन है तो देख लेते हैं कि जो हेनले एंड पार्टनर्स ने जो अपनी रैंकिंग सूची जारी की है, इसके अनुसार जो है सिर्फ 3 शहरों में क्रमशः कौन कौन है। पहले नंबर पे आपका सीधा आ गया जो आपके ऑप्शन में है, न्यूयॉर्क है जो अमेरिका में, दूसरा बे एरिया वो भी किसका है, अमेरिका का है, और तीसरा टोक्यो किसका है, जापान में है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये सबसे दुनिया के अमीर शहर है। पहला हो गया ये, दूसरा हो गया आपका ये, और तीसरा हो गया आपका ये। अब करें टोटल 50 शहरों की बात करें कि दुनिया के 50 शहरों में तो 11 शहर अमेरिका के आ रहे हैं। मतलब किसके हैं, 11 शहर अमेरिका के हैं, और भारत के बस 2 शहर है, मात्र 2 शहरों को इसमें शामिल किया गया। एक तो किया गया है मुंबई को, जिसको मिला है 24वां स्थान, और दूसरा किया गया है शामिल दिल्ली को, जिसको मिला है 37वां स्थान, मतलब 37 क्या है, 37 मिला है इनको, और मुंबई को क्या मिला है, 24 मिला है। 50 में से 11 तो आपके अमेरिका से हो गए, और जब 50 की बात आते हैं, सिर्फ 50 टॉप 50 शहरों में, तो मुंबई और दिल्ली को मेंशन किया गया है, जिसमें मुंबई को मिला है आपके 24 और दिल्ली को मिला है 37। ठीक है, ये कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन थी क्वेश्चन नंबर से रिगार्डिंग, लास्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे आया है, और देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अगर आप ये भी जानते हैं कि पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो भी ये क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा। जरूरी नहीं है कि हम सीधा सीधी क्वेश्चन का आंसर ही करें। मैंने पहले भी कहा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे जीके के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन खास करके ऐसे ही होते हैं कि अगर आप 10 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो मे भी उससे नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही बात है, पुष्कर सिंह धामी के बारे में पूछा गया है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री है। आपको जो राज्य अगर मालूम है तो इसका आंसर आप इजली कर देंगे। उन्होंने 8 मई 2024 को, बिल्कुल लेटेस्ट की बात है, पिरूल लाओ पैसे पाओ, मतलब पिरूल जो है चीड़ की सूखी पत्तियों को कहते हैं, पिरूल आपको लाके सरकार को देना है, वो आपसे उनके कुछ पैसे चार्ज करके वो आपको पैसे देगी, और उसे आपके क्या करेगी, पिरूल ले लेगी। पिरूल लाओ और पैसे पाओ अभियान शुरू किया गया है। तो सीधी सी बात है, पुष्कर सिंह धामी का संबंध उत्तराखंड से है, तो यहाँ अगर उत्तराखंड में ऑप्शन है तो डायरेक्ट आंसर कहाँ चला जाएगा, उत्तराखंड चला जाएगा। अब आप देख लीजिए पिरूल किसको कहा गया है, देख लीजिए चीड़ की पत्तियों को एक तरह से बोला जाता है। चीड़ की पत्तियों से देखिए ये टोकरी बना हुआ है, मतलब कि सामान रखने की वस्तुएं बनी हुई, यहाँ टोकरियां बनी हुई जिसको आप घर में यूज कर सकते हैं, और ये आपका पिरूल है। मतलब कि जब चीड़ की पत्तियां जो सूख जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पिरूल बोलते हैं। पिरूल लाओ और पैसे पाओ किसके द्वारा शुरू किया गया है, पुष्कर सिंह धामी के द्वारा शुरू किया गया है, जो कि किसके मुख्यमंत्री हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है। कुछ और डिटेल इन्फॉर्मेशन है तो एक बार देख लेती हूँ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 मई 2024 को रुद्रप्रयाग जिले में पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया। इनका मकसद ये है कि जो पत्तियां, सूखी पत्तियां हैं, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को देंगे, आपको वो पैसे देंगे, तो इनसे क्या हो सकता है कि आग लगने की संभावना को कम किया जा सकता है। जैसे देखिए इनका उद्देश्य क्या है, जंगल की आग पे काबू पाना, जंगल की आग पे काबू पाना, क्योंकि ये सूखने पे अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं। अभी टेम्परेचर आप देख ही रहे हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, उसमें आपस में रगड़ खाने से भी क्या होते हैं, जंगलों में आग लग जाते हैं, और वो बहुत दिन तक चलते हैं, काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो इनमें कह रहे हैं अधिक ज्वलनशील होते हैं, जो जंगल में लगने वाले आग का एक महत्वपूर्ण कारक माना गया है, इसीलिए ऐसा कहते हैं। चीड़ के पेड़ की पत्तियों को पिरूल कहा जाता है। मैंने आपको पहले ही बोला है, जो पिरूल है, चीड़ के जो पत्तियां हैं चीड़ के, वो जो सूख जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पिरूल कहते हैं। इसके लिए राज्य सरकार क्या करती है, 50 रुपये प्रति किलोग्राम, मतलब कि आप जितने किलोग्राम पिरूल की पत्तियां लाएंगे आपको 50 रुपये हिसाब से आपको पैसे देगी। इसलिए भी क्या होते हैं, लोग या इसको बेच आते हैं, एक जगह बटोर के इकट्ठा करके सरकार को दे देते हैं। सरकार को इससे फायदा ये होगा कि आग नहीं लगेगी, संभावना कम होगी, और जो लोग इनको ला के सरकार को दे रहे हैं उन्हें कुछ बेनिफिट्स मिल जाएगा। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन लास्ट क्वेश्चन से संबंधित। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।